हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। अगर आप इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज का ये बेस्ट स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके लिए है। इस स्ट्रेटजी के बारे में बताने से पहले कि ये कौन सी स्ट्रेटजी है, कैसे इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके आप हर दिन स्टॉक ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इसको बताने से पहले आपसे कुछ बातें बताना चाहूंगा मैं कि आखिर इस स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की जरूरत क्यों पड़ी और मुझे क्यों ये वीडियो आपके सामने बना के लाना पड़ा। काफी दिनों से न्यूज में देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग स्टॉक ट्रेडिंग सीखने के लिए लाखों रुपए अपनी कमाई का बर्बाद कर चुके हैं या बर्बाद करते हैं। अभी रिसेंटली एक स्कैम हुआ था जिसमें एक काफी बड़े यूट्यूबर्स ने 5-5, 10-10 लाख रुपए का सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग का कोर्स बेचा है। और मुझे आश्चर्य होता है कि वो कौन से लोग हैं जो 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपए का सिर्फ साधारण सा स्टॉक ट्रेडिंग का कोर्स बाय कर रहे हैं। देखिए, एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा आपको कि मार्केट में पैसा कमाने का कोई भी क्विक मैजिक इवेंट तरीका नहीं है कि आप इधर से जादू की छड़ी घुमाओगे और पैसा आ जाएगा। आपको पढ़ना और सीखना जरूर पड़ेगा और बिना पढ़े और सीखे आप कर नहीं सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज हो गया, कुछ टूल्स, कुछ इंडिकेटर्स के बारे में अच्छी जानकारी आपको मिल गई और अगर आपने अपने साइकोलॉजी पे थोड़ा सा कमांड कर लिया, साइकोलॉजी को, अपने मनोविज्ञान को, अपने पेशेंस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो आप हर दिन अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है ना। तो इन्हीं सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए कुछ और भी कंफ्यूजन है और भी डाउट्स हैं। काफी लोगों को देख रहा हूं मैं कि लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है कि आप एआई से आप स्टॉक ट्रेडिंग कीजिए, एआई का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो, एआई से ट्रेडिंग करना आपका आसान नहीं है और ना ही एआई आपको सही तरीके से ट्रेडिंग करके देगा, क्योंकि एआई को ट्रेन किया जाता है ह्यूमन ब्रेन के द्वारा और वो सारे लॉजिक, वो स्ट्रेटजी आप जो रियल मार्केट में इस्तेमाल करते हो एज ए ह्यूमन, वो एआई आपका उस तरीके से इस्तेमाल करके आपको प्रॉफिट बुकिंग करके नहीं दे सकता है। पहला भ्रांति। दूसरा, आपको स्टॉक ट्रेडिंग सीखने के लिए किसी का भी फालतू, किसी फेक गुरु का लाखों रुपए का कोर्स करने का कोई जरूरत नहीं है। वो लोग कुछ नहीं सिखाते, बेसिक आपके टूल, लाल हरा कैंडल, सपोर्ट, रेसिस्टेंस और कुछ आपको इंडिकेटर बता देंगे। इसके अलावा आपको कुछ सीखने को उसमें नहीं मिलेगा। लोग क्या करते हैं, टिप्स प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाते हैं। अगर आपको सीखना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा और खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा और साथ में कुमार सिंह के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मैं इस चैनल पे वीडियो लेके आता हूं वो काफी रिसर्च बेस्ड होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड होता है और किसी को भ्रमित करने के लिए लेकर नहीं आता हूं मैं। मेरा प्रयास होता है कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी सीख सको और अपने लाइफ में एक अच्छा चेंज ला सको और ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने की क्षमता ला सको, प्रॉफिटेबल बन सको। तो ये आज की स्ट्रेटजी उन सारे लोगों के लिए अप्लाई होता है जितने भी लोग इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक डिस्क्लेमर मैं और दूंगा कि मैं किसी भी इंसान को, किसी भी ट्रेडर्स को, किसी व्यक्ति को जो ये वीडियो देख रहा है उसको मैं कोई भी शेयर बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैं एज ए स्टॉक मार्केट एजुकेटर, मेरा काम है, एज ए ट्रेडर मेरा काम है कि आपको उन सारे स्ट्रेटजी और टूल्स के बारे में बताना, सिखाना, जिसका इस्तेमाल करके आप खुद अच्छा खासा ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। तो ये आपके सामने मैंने HDFC बैंक का चार्ट लगा रखा है। ये आपका रिसेंट चार्ट नहीं है, ये आपका HDFC बैंक का जुलाई 2024 का चार्ट है। ऐसा क्यों है? रिसेंटली सेबी का एक सर्कुलर आया था कि चाहे आप स्टॉक मार्केट में एजुकेशन पर्पज या किसी और पर्पज से आप अगर जब तक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप रियल टाइम लाइव डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपको एजुकेशन पर्पज के लिए कम से कम 3 से 4 महीने पुराना डाटा आपको इस्तेमाल करना होता है। तो ये मैं आपके सामने इसी पर्पज से आपका स्टॉक मार्केट में आपका HDFC का शेयर जो है, इसका चार्ट जुलाई महीने का 2024 का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। दूसरी बात, अगर आपको आपका कोई भी फ्रेंड अगर कहीं भी स्टॉक ट्रेडिंग सीखने के लिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कहीं किसी कोर्स बाय करता है तो प्लीज आपको ये जो वीडियो में आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, इसका वीडियो आप उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और शायद उसका गाढ़ा कमाई जो लाखों रुपए या हजारों रुपए जो भी है ना उसके पास, वो बच जाएगा। वो अपना पैसा बर्बाद नहीं करेगा और किसी फेक गुरु, किसी स्कैमर के झांसे में नहीं आएगा। ना ही किसी ट्रेडर्स को किसी के टिप्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो, टिप्स से कोई ट्रेडिंग सीखता नहीं है। टिप्स देख के लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आपको खुद टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। और उसी के जरिए मेरा ये मुहिम है कि आप अच्छा खासा ट्रेडिंग आप
आसानी से कम में सीख सको और अच्छा खासा टूल्स और इंडिकेटर के बारे में, लॉजिक के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में आप सीख सको। ठीक है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी ट्रेडर्स भाई इस चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं प्लीज ज्वाइन मेंबर बनिए, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो इस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं कि आखिर लॉजिक है क्या और काम कैसे करता है। देखिए, ये आपका स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक्स है ना, सब पे काम करता है, चाहे आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए। ठीक है ना। ये जो लॉजिक बताने वाला हूं, जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं मैं आपका पुराने डेटा पे बताऊंगा, लेकिन आप रियल मार्केट में बैक टेस्ट करके चेक करके देख सकते हो आप, या आपका जो भी चार्ट इस्तेमाल करोगे, जो भी आप स्टॉक इस्तेमाल करोगे उसमें बैक टेस्ट करके देखना, आपको 100% प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बस आपका कंडीशन यही है कि आपका लॉजिक गलत नहीं होना चाहिए ट्रेड लेते समय, क्योंकि अगर आपने खुद गलती करी तो जो सिग्नल्स मार्केट देगा, जो इंडिकेटर और टूल्स देगा, वो कभी गलत नहीं होता। वो आपका ट्रेड में एंटर करने का तरीका गलत सही हो सकता है, लेकिन सिग्नल्स मार्केट बिल्कुल परफेक्ट देता है। ठीक है ना। क्योंकि ट्रेड में कभी भी कोई भी मार्केट का जो मूवमेंट होता है, ट्रेंड होता है, वो गलत नहीं होता। वो ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ट्रेड में एंट्री कहां करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके सामने दिख रहा होगा कि ये HDFC बैंक का जो चार्ट है, यहां पे आपको ये थिक मतलब मोटा मोटा और बड़ा बड़ा कैंडल दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने वॉल्यूम कैंडल लगा रखा है, क्योंकि मैं वॉल्यूम कैंडल का इस्तेमाल करता हूँ मोस्टली अपना ट्रेड लेने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ताकि मुझे मार्केट में मैक्सिमम डेटा चाहिए होता है। ठीक है ना। तो अगर आप इस वॉल्यूम कैंडल का इस्तेमाल नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको डिसेबल करके जो स्टैंडर्ड चार्ट के कैंडल बनते हैं ना, उस पर काम करके आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मैंने ये आपका वॉल्यूम कैंडल डिसेबल करके यहाँ पे जो रेगुलर कैंडल है उस पे कर दिया मैंने। अब आपको आपके स्क्रीन पे, मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है। अगर मैं इसको कैंडल को इनेबल करूं, वॉल्यूम कैंडल को, तो ऐसा थिक दिखाई देगा। ये वॉल्यूम वाला कैंडल है, इसके बारे में नहीं पता है क्या होता है, तो मैंने कल एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, आप उसके ऊपर जाके वीडियो चेक कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा ये वॉल्यूम कैंडल काम कैसे करता है। ठीक है ना। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पे फोकस रहेंगे कि हमें स्टॉक मार्केट में स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप आसानी से सिंपल तरीके से काफी बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाओ। तो यहाँ पे मैं रेगुलर स्टैंडर्ड आपका जो कैंडल है ना, उस पर क्लिक किया मैंने। ठीक है ना। अब आपका कैंडल व्यू पोर्ट में ऐसे दिखाई देगा। अगर आप वॉल्यूम का इस्तेमाल करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वॉल्यूम का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हो तो मैं इसको भी डिसेबल कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है ना। अब हमारे पास दो चीजें बच गई। एक हमारा ये HDFC का जुलाई महीने 2024 का चार्ट, जिसके ऊपर मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूं। आप सेम लॉजिक, सेम स्ट्रेटजी रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में इस्तेमाल कीजिएगा, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। दूसरा आपका इंडिकेटर यहाँ पे रह गया, इसको बोलते हैं SMI, स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स। ये मार्केट में यहाँ पे ओवरबाउट जोन और यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन को दिखाते हैं मार्केट में एंट्री और एग्जिट करने के लिए और ट्रेड बुक करने के लिए मोमेंटम के जरिए। ठीक है। तो इसको मैं रहने देता हूं मैं। ठीक है। अब हमारे पास चार्ट पे कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लीन चार्ट है। हमें करना क्या है, सबसे पहले लॉजिक क्या है कि मार्केट दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। पहला, या तो आप मार्केट ओपन होने से पहले प्रीवियस डे का डेटा पे काम करके आप ट्रेड ले सकते हो उस डेटा का इस्तेमाल करके, या अगर आप प्रीवियस डे पे भी काम नहीं करना चाहते, देखो प्रीवियस डे में काम करने से फायदा क्या होता है कि आपका जो नेक्स्ट डे का कैंडल बनता है ना, तो अगला कैंडल बनते आपको करंट मार्केट का डेटा पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से आपको ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। और जब मार्केट प्रोग्रेस करता है तो आपको वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को आसानी से मिल जाता है कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं करंट मार्केट के लिए आपको बता रहा हूं कि मार्केट में जब पहला कैंडल बनता है ना, ये मैं मान के चलता हूं कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक चीजें पता है और आपने किसी न किसी ब्रोकर, धन, जीरोधा, आप स्टॉक या ग्रो में आपने अपना अकाउंट ओपन करके रखा होगा। क्योंकि ये स्ट्रेटजी सारे जितने भी ब्रोकर्स है ना, धन, जीरोधा, आप स्टॉक्स, सब में काम करता है। ठीक है ना। और सब में ये टूल आपको अवेलेबल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं पे करना। ठीक है ना। बस आपको ये टूल इस्तेमाल करने आना चाहिए जो मैं सिखाने वाला हूं, और लॉजिक आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सामने आपको HDFC का चार्ट दिख रहा है। मार्केट में मान के चलते हैं हमारा कि पहला कैंडल जैसे ही बनता है ना, पहला कैंडल बनते ही हमें करना क्या है कि आपको यहाँ पे आना है ट्रेडिंग व्यू के लेफ्ट साइड में। यहाँ पे जाओगे तो 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पर जब आओगे तो क्लिक करोगे तो इसके अंदर टूल के अंदर आपको दिखाई देगा वॉल्यूम बेस्ड टूल्स है ना, इसके अंदर दिखाई देगा एंकर्ड वी वेब। ठीक है ना। अब एंकर्ड वी वेब पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, जो मार्केट का जो पहला कैंडल बनता है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। क्लिक किया मैंने। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद पहला कैंडल बनने के बाद आपको आना है इस वी वेब वाले सेटिंग्स में।
सेटिंग्स में आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सोर्स में दो तरीका होता है, एक होता है ओपन और क्लोज और दूसरा होता है लो और हाई, ठीक है ना। दो तरीके से लगा दिखाऊंगा आपको मैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं आपका ओपन और हाई करके, ओपन और क्लोज करके। तो पहला तरीका ये है कि पहले करेंगे यहाँ पे सोर्स में जाके ओपन करने के बाद यहाँ पे जो कैंडल जो वीवेब है ना, इसका कलर मैं करता हूं मान लीजिए ब्लू कलर का, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं करता हूं ओके। उसके बाद एक बार और क्लिक करेंगे वीवेब पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेम कैंडल, जो पहला कैंडल है उसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस बार सेटिंग्स भी कर देंगे इसको सोर्स में क्लोज, ठीक है। और उसके बाद कलर से कर देंगे रेड कलर का, ठीक है। अब करते हैं इसको ओके। लॉजिक क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आगे प्रोग्रेस करता हूं ताकि आपको देखने को मिले। जैसे इसको मैंने रिप्ले मोड में डाल रखा है, अब रिप्ले मोड डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा प्ले करता हूं। मैं प्ले करने के बाद देखोगे आप कि जैसे मार्केट हमारा प्ले कर रहा है, प्ले करने के बाद उसके साथ ही ये हमारा जो एंकर्ड वीवेब है, ये आपका मार्केट में यहाँ पे लाइव रियल टाइम में आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दिया। इसको मैं जूम करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। जूम करता हूं। जूम करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे लॉजिक ये है कि जब भी मार्केट हमारा इस क्लोज वाले लाइन, इसको थोड़ा सा मैं और प्ले करता हूं ताकि आपको समझ में आएगा ज्यादा बढ़िया से। इसको मैंने थोड़ा सा और प्ले कर दिया, ठीक है। अब प्ले करने के बाद स्टॉप करता हूं मैं। लॉजिक क्या है कि ये हमारा ब्लू वाला लाइन क्या था, ओपन था, और ये हमारा रेड वाला लाइन जो था क्या था, क्लोज था। तो लॉजिक क्या है कि जब भी मार्केट हमारा पहला कैंडल बनने के बाद जब ये क्लोज वाले लाइन, मतलब क्लोज वाले वी वेब के ऊपर ट्रेड करता है तो मार्केट हमारा अप ट्रेंड में रहता है। और जब भी हमारा मार्केट इस रेड वाला जो क्लोज वाला लाइन है उसके नीचे और ये ओपन वाले के नीचे, ब्लू वाले के नीचे रहता है तो डाउन ट्रेंड में होता है। अब एंट्री कैसे करनी है? एंट्री करने के लिए हमें देखना है कि जब भी मार्केट अगर ऊपर या नीचे, अगर अप साइड हो या डाउन साइड हो, दोनों में से किसी साइड का व्यू बन रहा हो, तो हमें देखना होता है कि अगर नीचे साइड के लिए ट्रेड बन रहा है तो नीचे साइड के ट्रेड बनने के लिए हमारा होना क्या चाहिए कि ये हमारा रेड वाला जो क्लोजिंग लाइन है, ये क्लोजिंग लाइन, इसके ये क्लोजिंग लाइन नीचे है और ये ओपन वाला ऊपर है, इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना चाहिए। और ट्रेड करने के लिए, एंटर करने के लिए हमें ध्यान देना होता है कि जो भी कैंडल, पहला कैंडल बनने के बाद कम से कम 2 कैंडल ऐसे बननी चाहिए जो हमारा क्लोज वाले लाइन को टच ना कर रहे हो, ठीक है। अगर मार्केट में ऊपर साइड का मूवमेंट बन रहा है, मूव बन रहा है या व्यू बन रहा है, तो उसके लिए हमें ध्यान देना होता है कि मार्केट में देखिए, आप मार्केट ओपन होते ही आपको एंटर नहीं कर जाना है, आपको मार्केट में इस वी वेब के ट्रेंडिंग मूव बनने देने तक का आपको वेट करना है कि मार्केट आपका किस साइड निकल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मार्केट पहला कैंडल बनने के बाद सेकंड कैंडल से ही ट्रेंडिंग हो जाएगा और आपका मूव डिसाइड कर लेगा कि हमको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, तो आपका ये एंकर्ड वी वेब ऑटोमेटिकली उसी समय आपको उसी कैंडल बनने के बाद ही दिखा देगा। लेकिन मार्केट अगर आपका कंसोलिडेशन जोन में होगा तो ये आपका उसी के साथ साइडवेज बिहेव करते हुए दिखेगा। तब तक आपको एंटर नहीं करना है जब तक कि मार्केट आपका या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ट्रेंड में यहाँ पे बनते हुए ना दिखे। एंट्री कैसे करना है? एंट्री आपका चाहे ऊपर का और नीचे का हो, ध्यान देना है कि हमारा मार्केट में पहला कैंडल, जो कैंडल आपका ऊपर ब्रेक करे, नीचे ब्रेक करे, उसके बाद कम से कम आपका 1 या 2 कैंडल ऐसे होने चाहिए जो हमारे वी वेब को टच करते हुए ना होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ये पहला कैंडल ब्रेक, देखो यहाँ पे तो बहुत सारे कैंडल ब्रेकआउट किया, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन दोनों क्या बीच में ऐसे जिगजैग कर रहे हैं, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज बिहेव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे हमारा क्या ऊपर ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक करने के बाद ये वाला जो कैंडल है ना, ये हमारा कैंडल हमारा इस जो आपका वी वेब है ना, यहाँ से टच नहीं कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि जब भी मार्केट हमारा क्लोजिंग और ओपन का लाइन, ये क्लोज लाइन और ये ओपन लाइन जब भी एक दूसरे को क्रॉस करता है, तो क्रॉस करने के बाद अगर नीचे का व्यू होता है तो मार्केट नीचे बहुत डीप नीचे जाता है, और ऊपर होता है तो ऊपर काफी डीप ऊपर जाता है, काफी टॉप में ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो ये क्रॉसिंग पे ध्यान देना आप, ठीक है। और क्रॉस नहीं दिया, अगर मार्केट में पहले कैंडल बनने के बाद ही आपका ट्रेंड अगर अपसाइड का है तो ये आपका क्रॉस नहीं करेगा और ये हमारा क्लोजिंग के ऊपर मार्केट बढ़ता रहेगा। तो ये जैसे हमारा पहला कैंडल यहाँ पे ये ब्रेकआउट देने का पहला कैंडल यहाँ बना डोजी ग्रीन कलर का, और ये हमारा इस वी वेब से टच नहीं कर रहा है, तो हमारा एंट्री बन जाएगा यहाँ पे। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस आपका सेफ स्टॉप लॉस होता है हमारा क्लोजिंग वाले लाइन के नीचे, ठीक है ना, क्लोजिंग और ओपन वाले लाइन के नीचे। कई बार आप देखोगे कि होगा क्या कि आपका मार्केट में कैंडल ना इतना बड़ा बड़ा बनता है, तो वहां पे उस पोजीशन पे आपको एंटर नहीं करना है, आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना है, तब तक आपको वेट करना है जब तक आपका स्टॉप लॉस छोटा ना मिले, ठीक है।
अब देखो जब तक मार्केट हमारा ये ऊपर रहेगा ना, तब जब तक मार्केट हमारा ये हमारा वी वेब के ऊपर रहेगा, मार्केट हमारा अप ट्रेंड में रहेगा, और ये वी वेब के नीचे आएगा तो मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में आ जाता है। ठीक है, अब इसको मैं करता हूं प्ले। देखो प्ले करने के बाद मार्केट आपका इस वी वेब के साथ साथ आपको ट्रेवल कर रहा है, और मार्केट देखो लगातार ऊपर जा रहा है, वी वेब आपका नीचे। बेसिकली वी वेब करता है क्या है, ये मार्केट में एंकर्ड वी वेब के मार्केट में आपका जो भी प्राइस होता है, आपको डिटेल में जानना है कि एंकर्ड वी वेब कैसे काम करता है, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जो मेरा एंकर्ड वी वेब वाला वीडियो है, आप उसको जाकर देख लेना। आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि आपका ये एंकर्ड वी वेब क्या होता है, कैसे काम करता है। बेसिकली ये वीडियो हमारा स्ट्रिक्टली फोकस्ड है स्टॉक मार्केट में आपका इंट्राडे में स्टॉक का ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर, इसलिए इस एंकर्ड वी वेब के बारे में काफी डिटेल में बात नहीं करेंगे। ठीक है, फिलहाल बात करेंगे इस ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी क्या है। अब देखो जब तक मार्केट में हमारा ये एंकर्ड वी वेब के ऊपर मार्केट ट्रेड करेगा, मार्केट हमारा अपसाइड में रहता है, अप ट्रेंड में रहता है, और जब हमारा इस मार्केट डाउन साइड में आएगा ना, तो इसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा, और ये बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट मार्केट का ट्रेंड होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, इसको कोई भी काट नहीं सकता है। कोई भी ट्रेडर, कोई भी आपका मार्केट में इंस्ट्रक्टर होगा, आके चैलेंज करता हूं कि मुझे आके बताए कि नहीं भैया ये एंकर्ड वी वेब आपका गलत सिग्नल देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट में आपका एंकर्ड वी वेब बिल्कुल प्रिसाइज परफेक्ट टूल है, और जिसने इस एंकर्ड वी वेब पे कंट्रोल पा लिया, इसके बारे में सीख लिया, उसने हमेशा प्रॉफिट का मुंह देखना है, लॉस उसके करीब नहीं आएगा। ठीक है, आगे प्ले करता है इसको मैं। अब प्ले करने के बाद देखो ये लगातार मार्केट आपका ऊपर जा रहा है आपका, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आपका आएगा, इसको मैं स्टॉप करता हूं कि अगर यहां से ये ऊपर जा रहा था लगातार, तो आपके मन में इस क्वेश्चन आएगा कि ठीक है भाई मार्केट में हमने एंटर कर लिया सही जगह पे, लेकिन हमारा टारगेट कैसे डिसाइड होएगा। तो देखो टारगेट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, टारगेट आपका मनी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपका एक्सपेक्टेशंस मार्केट से कितना है, और मार्केट में आप किस तरीके से मार्केट का स्टॉप लॉस आप ट्रेड करने में सक्षम हो। ठीक है, वो पहला तरीका हो गया। दूसरा क्या है कि आप इसके टूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको डिसाइड करने में आसानी होगी कि भाई मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस कहां पे हमारे मार्केट से एग्जिट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो हमारा क्लोजिंग वाला आपका यहाँ पे था एंकर्ड वी वेब, उस पर आप क्लिक करोगे। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ना चीजों को बेसिक तरीके से सिंपल सीखने को मिले। आप जब एक बार सीख जाओगे, जान जाओगे, बैक टेस्ट कर लोगे, तो आप जो चीजें मैं आपको आधे घंटे में बता कर दिखाऊंगा ना, वो आपका 1 से 2 मिनट में कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि आप सीख पाओगे। अब यहाँ पे मैंने क्लोजिंग वाला एंकर्ड वी वेब सेलेक्ट किया। अब मुझे टारगेट पता करना है, तो यहाँ पे हम मार्केट को गिरने नहीं देंगे, टारगेट आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो इसके सेटिंग्स में आओगे, सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आप इनपुट में आके इनेबल करोगे बैंड्स मल्टीप्लायर। जैसे आप इसको इनेबल करोगे ना, तो इनेबल करने के बाद आपको ध्यान देना कि स्टाइल में आपके ये ना लोअर बैंड अपर बैंड का ना ये इनेबल होना चाहिए। यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने डिसेबल करके रखा हुआ है, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ पे एंकर्ड वी वेब में आपका बैकग्राउंड आप इनेबल कर सकते हो। ठीक है ना, तो मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है। अब देखो इसको ओके करोगे बैंड मल्टीप्लायर को, तो हमारा पहला बैंड मल्टीप्लायर हमने किया। तो जब तक मार्केट हमारा इस बैंड मल्टीप्लायर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है। लेकिन जैसे ही हमारा एंकर्ड वी वेब इस पहले वाले बैंड मल्टीप्लायर के नीचे ब्रेक किया, हमारा मार्केट में कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं होना चाहिए। हमारा यहाँ पे टारगेट लेके एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर आपने यहाँ तक का टारगेट नहीं बुक किया, यहाँ टारगेट नहीं बुक किया, तो ठीक है, ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप इसका एक कलर्ड वी वेब होता है। अगर आप ट्रेडिंग को इस्तेमाल करते हो, तो आप यहाँ पे कलर्ड ईएमए लगा सकते हो। ठीक है ना, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। कहाँ मिलेगा आपको, जैसे आप इंडिकेटर में जाओगे, यहाँ पे टाइप करोगे कलर्ड ईएमए, तो आपको ये मूविंग एवरेज कलर्ड ईएमए मिल जाएगा। ये बेसिकली आपका ईएमए ही है, लेकिन ईएमए का मॉडिफाइड वर्जन है, जो मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ग्रीन और रेड कलर चेंज करता है। तो आप यहाँ पे मैं इसको इनेबल करता हूँ। तो इसको इनेबल करने के बाद ये आपको ऐसे दिखेगा, और ये कितने का सेटिंग्स है, इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये हमारा 21 ईएमए है। अब 21 ईएमए क्यों, 21 ईएमए इसलिए क्योंकि 21 ईएमए हमारा एक एवरेज मंथ का जो आपका ट्रेडिंग डे होता है वो 21 दिन का होता है। कभी 20 का होता है, कभी 21, कभी 22 का, तो एवरेज मान के चलते हैं 21 दिन का। तो ये हमारा मार्केट में 21 दिन के डाटा का आपका जो एवरेज प्राइस होता है ना, उसके प्राइस के एवरेज को मेंटेन करते हुए प्रिसाइज डेटा दिखाता है। इसलिए हम 21 शॉर्ट टर्म के ट्रेड के लिए हम 21 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कलर्ड ईएमए 21 कर लिया। तो टारगेट का हमारा कैसे होता है, सपोज मान लो इसको मैं बैंड मल्टीप्लायर को डिसेबल करता हूँ एक बार।
पर डबल क्लिक करता हूं मैं। डबल क्लिक करने के बाद बैंड मल्टीप्लायर को डिसेबल किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे बैंड मल्टीप्लायर को डिसेबल कर दिया मैंने। और यहाँ पे देखोगे आप कि जैसे ये मैं आपका कलर्ड ईएमए है ना, अब ये कलर्ड ईएमए होता है क्या, अगर ट्रेडिंग व्यू आप इस्तेमाल करते हो तो ये कलर्ड ईएमए आप इसको इनेबल करता हूं तो आप सपोज मान लो कि आप यहाँ पे एंट्री किए हो। यहाँ पे एंट्री करने के बाद आपको मार्केट में तब तक बने रहना है जब तक कि हमारा कलर्ड ईएमए डाउन साइड की तरफ रुख करता है, नहीं कर देता, और कलर्ड ईएमए ग्रीन से रेड में नहीं कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि मार्केट में आपका अप ट्रेंड में ये ग्रीन रहता है और डाउन ट्रेंड में रेड रहता है। तो पहला लॉजिक क्या है कि या तो आप कलर्ड ईएमए इस्तेमाल करते हो तो कलर्ड ईएमए 21 का आप तब तक बने रहोगे जब तक कि मार्केट हमारा इस ग्रीन वाले के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे मार्केट जैसे ही इसके नीचे क्लोज करेगा रेड वाले यहाँ पे ना 21 ईएमए के नीचे क्लोज करेगा और कैंडल आपका रेड में कन्वर्ट होएगा ना, ये सॉरी ईएमए आपका रेड में कन्वर्ट होएगा, हम मार्केट से टारगेट लेके एग्जिट कर जाएंगे। ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका आप हमेशा जब भी लगाओगे ना तो आप ट्रेड में एंटर करने के बाद जो हमारा बैंड मल्टीप्लायर है ना, जी क्लोजिंग वाला, इस बैंड मल्टीप्लायर को इनेबल कर लोगे। अब बैंड मल्टीप्लायर इनेबल करोगे, एक बार इसका पे ना मैं सिलेक्ट करता हूं ये वाला, ठीक है, ये हमारा, हाँ, यहाँ पे बैंड मल्टीप्लायर को आप इनेबल कर लोगे। अब देखो बैंड मल्टीप्लायर को आप इनेबल करने के बाद आपका फोकस क्या रहेगा, ठीक है, बैंड मल्टीप्लायर के थ्रू आप चूंकि करता है क्या, ये हमारा ये सपोर्ट का काम करेगा तब तक जब तक मार्केट इसके ऊपर है। एक बार मैं कलर्ड ईएमए को डिसेबल करता हूं मैं, ठीक है, ये आपका जब तक ये क्या है ना, मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करेगा ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो ये हमें टारगेट दिलाने के लिए काम आता है कि ठीक है जैसे ही इसके नीचे क्लोज किया, इसके नीचे क्लोज करेगा मार्केट, हम टारगेट लेके एट कर जाएंगे। और जब नीचे आएगा यहाँ पे मार्केट, जब इसके नीचे आ गया तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देता है। सेम चीज आपका जब नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा होता है तो ये सपोर्ट का काम करता है, और जब मार्केट इसके नीचे आएगा तो ये रेजिस्टेंस से काम करेगा, ठीक है। क्लियर है आपका। अब इसको प्ले करता हूं मैं। प्ले करने के बाद देखोगे कि मार्केट आपका यहां से यहां गिर के आपका मार्केट खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है हमने यहां तक का मार्केट बुक कर लिया, ठीक है, एक दिन का कहानी हमारा खत्म हो गया, तो क्या हम इस सेम आपका जो आपने एंकर्ड वी वेब लगा रखा है, क्या इस एंकर्ड वी वेब को अगले दिन इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा आपका अगले दिन भी काम आता है, ठीक है। अगर आप पर कैंडल पे ट्रेड करना चाहते हो एंट्री लेने के लिए, उसके लिए भी काम आएगा। और डिलीट नहीं करोगे तो आपका अगले दिन जब मार्केट आपका प्ले करेगा ना, तो नेक्स्ट डे का जो आप कैंडल पे लगाओगे ना, उसके साथ अगर इसको छोड़ोगे ना तो ये आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस को डिफाइन करने के काम आता है, ठीक है ना। आप बैक टेस्ट करोगे आपको पता चल जाएगा। तो पहला लॉजिक क्या बताया हमने, पहला लॉजिक था हमारा कि हम ओपन और क्लोज लगाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं एक बार डिलीट करता हूं मैं। डिलीट करने के बाद अब सेकेंड लॉजिक क्या लगाएंगे, इसको मैं डिलीट करता हूं मैं, ठीक है। अब सेकेंड लॉजिक क्या है कि ओपन और क्लोज के बाद दूसरा लगाएंगे हम लो और हाई का, ठीक है ना। इसको दोबारा मैं पीछे लेके चलता हूं ताकि आपको देखने को समझने को मिले। यहां पे मैं लेके वापस चलाया इसको, ठीक है। वापस लाने के बाद यहां पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, यहां पे दोबारा क्लिक करूंगा एंकर्ड वी वेब पे। अब यहां पे क्लिक करूंगा इस कैंडल पे। क्लिक करने के बाद इस बार क्या करूंगा मैं, इस बार ओपन और क्लोज की जगह इसको मैं करूंगा लो करने के बाद यहां पे कलर करूंगा इसको ब्लू, मान लिया। इसको करता हूं मैं ओके। उसके बाद एक बार और क्लिक करूंगा, फिर उस पहले कैंडल पे क्लिक करूंगा मैं, जो पहला कैंडल मार्केट का बना है। उसके बाद फिर इसको करूंगा इस बार लो की जगह हाई करने के बाद इसका मैं कलर कर दूंगा रेड, ठीक है। रेड कर दिया मैंने, इसको कर दिया ओके। अब एक बार और क्लिक करना है, 3 बार क्लिक करना है। पहली बार आपका लो, दूसरी बार क्लोज, दूसरी बार हाई। उसके बाद एक बार और क्लिक किया, एक बार और क्लिक करेंगे, 3 बार हो गया। और थर्ड वाले को हम क्या करेंगे, थर्ड वाले को हम सेटिंग्स में जाके यहाँ पे इनपुट्स में सोर्स के हाई की जगह यहाँ पे कर देंगे हम OHLC4। इसका मतलब होता है ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे OHLC4 और इसको यहाँ पे स्टाइल में जाके इसका कलर हम कर देंगे, मान लीजिए ब्लैक, थोड़ा सा थिन कर दिया। अब करते हैं ओके। अब देखो इसको प्ले करते तो क्या होगा, इसको मैं प्ले करता हूं मैं। प्ले करने के बाद आप देखोगे इसको थोड़ा सा बैंड डिसेबल करना है, बैंड डिसेबल करना भूल गया था मैं, यहां पे कर दिया बैंड डिसेबल, ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद अब इस पे 1 मिनट, इसका बैंड डिसेबल हुआ नहीं है अभी शायद, तीनों का बैंड डिसेबल हुआ नहीं, तीनों का हमने बैंड डिसेबल कर दिया, इसका भी बैंड डिसेबल कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको हम प्ले करेंगे, इसको मैं जूम करता हूं, थोड़ा सा जूम करने के बाद इसको मैं प्ले करता हूं मैं।
अब इसको प्ले करूंगा तो प्ले करने के बाद आप देखोगे कि ये कितना सॉलिड तरीके से यहाँ पे ये हमारा हो गया हाई, ये हमारा हो गया लो, और बीच वाला हो गया एवरेज का सपोर्ट या रेसिस्टेंस बोल लो, बीच वाला। अब ये परफेक्ट तरीका ओपन और क्लोज वाले से बढ़िया क्यों काम करता है? क्योंकि इसमें आपका हमें मार्केट में तब तक, अगर हमारा कॉल का व्यू है, कॉल साइड का, बुलिश साइड का, तो मार्केट में हम तब तक एंटर नहीं करेंगे जब तक मार्केट हमारा इस हाई वाले एंकर्ड वी वेब के ऊपर क्लोजिंग देके कोई एक कैंडल बिना टच किए क्लोज ना करे। ठीक है, तो इस एंकर्ड वी वेब जो हाई वाला है इसके ऊपर एक कैंडल यहां क्लोज किया, एक यहां क्लोज किया, अगला कैंडल हमारा कहां क्लोज कर रहा है? अगला कैंडल हमारा ये वाला जो कैंडल है ना, ये हमारा इसके ऊपर यहां भी टच कर रहा है। तो हमारे लॉजिक के हिसाब से हम तब तक एंटर नहीं करेंगे जब तक कि हमारा कोई ऐसा कैंडल ना मिले जो कि इस एंकर्ड वी वेब को टच ना करे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको ये टच कर रहा है, इसको ये टच कर रहा है, ये वाला कैंडल हमारा इसके ऊपर हाई निकला, ये टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमारा एंट्री बन सकता है। और नीचे हमारा जो इसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो जब भी हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो बीच वाला लाइन जो होता है ना, इसको आप स्टॉप लॉस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और ये हमारा मदद क्या करता है कि नीचे का जो हमारा लो वाला एरिया होता है ना, तो हाई और लो इसके बीच जब तक मार्केट आपका ट्रेड करता रहेगा, ये कंसोलिडेशन जोन होता है या साइडवेज समझ लो। उस साइडवेज या कंसोलिडेशन जोन में चाहे कितना भी बड़ा आपका रेड बने, कितना भी बड़ा ग्रीन बने, अगर ये आपका इस रेड वाले हाई और ब्लू वाले लो के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो हमको मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। हमें मार्केट में समय देना है, वेट करना है कि मार्केट या तो इसके ऊपर ब्रेक करे या इसके नीचे ब्रेक करे। और ये बीच का लाइन हमारा एक एवरेज प्राइस को मेंटेन करते हुए दिखाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप एंटर करोगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया। सेम चीज अगर मैं इसको प्ले करूं, इसको प्ले करूंगा, तो देखो कितना सॉलिड लगातार मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है बिल्कुल। अब हमने यहाँ पे सही जगह पे एंट्री बनाई हमारा यहाँ पे, और देखो ये लगातार आप इस लेवल पे जहां चाहो वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है ना, प्रॉफिट बुक करने का तरीका आपका वही है। यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करूं एक बार, यहाँ पे मैं, आप जब ट्रेड मूव करेगा तो आप यहां से डबल क्लिक करके इस पे बैंड्स मल्टीप्लायर को इनेबल कर सकते हो। इनेबल करते ही आपको ऐसे दिखेगा, आपका चाहो तो तीनों बैंड्स इनेबल कर लो। तीनों का अलग अलग काम है। काम क्या है कि जैसे तीनों इनेबल करोगे ना, तो आपका मार्केट जितना ऊपर जाएगा ये इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच काम करेगा, नीचे आएगा तो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच काम करेगा। ठीक है, अब देखो जब तक ये हमारा एंकर्ड वी वेब क्लोज वाला है ना, इसके ऊपर रहेगा मार्केट हमारा अप ट्रेंड में रहता है। जैसे इसको ब्रेक करके नीचे आएगा मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में आ जाता है। तो समझ में आ गया आपको? अब पुट साइड के लिए कैसे एंट्री बनेगी वो भी दिखाऊंगा मैं। तो पहले इसको एक बार प्ले करता हूं मैं। ठीक है, ये प्ले किया मैंने। प्ले करने के बाद आप देखोगे कि प्ले करने के बाद जैसे ही ब्रेक करेगा वहां से डाउन साइड में आ जाएगा, गया ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा और इसको छोटा करता हूं मैं व्यू। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा स्टॉप करूंगा। अब स्टॉप करने के बाद ये जो आपने एंकर्ड वी वेब यहाँ लगाया, ये आप जब तक चाहो तब तक मार्केट में इसको ऐसे छोड़ सकते हो, और ये आपका डेटा वैसे फॉर्म करते हुए जाएगा। लेकिन डेटा का डिफिनेशन इसका काफी छोटा या बड़ा मार्केट के ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यूजुअली हम एक दिन पहले का डेटा इस्तेमाल करते हैं मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। लेकिन इंट्राडे में जब हमें ट्रेड करना होता है तो हम रिसेंट का जो पहला कैंडल बनता है ना, उस पर क्लिक करके एंकर्ड वी वेब को वहां से फॉलो करते हैं। अब देखो इसको मैं प्ले करूंगा तो ये जहां तक प्ले होता चला जाएगा, ये हमारा लाइन जब तक मार्केट हमारा इस क्लोजिंग वाले वी वेब के ऊपर है अप ट्रेंड में रहता है, और जब इस क्लोजिंग वाले के नीचे और लो वाले के नीचे आएगा तो डाउन ट्रेंड में होता है। ठीक है, अब देखो कि जब ये प्रोग्रेस करोगे ना, ये जहां तक जाएगा, ये लगातार ये हमारा जो वी वेब है ना, ये इस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। तो इसको छोड़ दोगे तो होगा क्या कि आपको समझने में तकलीफ आएगी कि भाई कहां पे हमें एंट्री करना है, कहां पे एग्जिट करना है। ठीक है ना, तो यूजुअली हम इसका टेक्निकल एनालिसिस के लिए और टारगेट लेने के लिए हम इस बैंड का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लायर बैंड का और इस एंकर्ड वी वेब का। ठीक है ना, अब प्रीवियस डे का हो गया आपका। अब अगले दिन मार्केट खुलता है तो इसको मैं फिर डिलीट करता हूं मैं। डिलीट करने के बाद इसको मैं फिर प्ले करता हूं मैं। ठीक है, अब प्ले करने के बाद जब अगला दिन को मार्केट खुलेगा तो यहाँ पे देखो, मान लीजिए कि पहला दिन हमारा खत्म, नेक्स्ट डे जब मार्केट खुला तो देखो ये पहला दिन का, अगले दिन का कैंडल जो है ना, ये वाला कैंडल है। यहाँ पे फिर एंकर्ड वी वेब क्लिक करता हूं मैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारा बैंड्स है ना, इसको डिसेबल करता हूं मैं। सेम लॉजिक हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट्स में आएंगे। इनपुट्स में आने के बाद ये पहला हमारा मान लीजिए हाई है, इसका हमारा स्टाइल में रेड है, ओके है।
फिर एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको इस बार कर देंगे, कलर में कर देंगे ब्लू, सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पे कर देंगे हम इनपुट्स में लो, उसके बाद कर देंगे ओके। फिर एक बार और क्लिक करेंगे थर्ड टाइम, उसके बाद इसको कर देंगे मान लीजिए ब्लैक, कोई भी कलर आप डाल सकते हो, इसको कर दिया हमने मान लीजिए 2 पॉइंट, ठीक है ना। और यहाँ पे सेटिंग्स में आके हमने कर दिया इसको OHLC4, ओके किया हमने, 3 लाइन बन गया। अब लॉजिक क्या है हमारा कि मार्केट में हमारा जब भी हमारा एंट्री बनेगा या तो इस क्लोजिंग के ऊपर बनेगा या इस लो के नीचे बनेगा पुट साइड के लिए। अब देखो यहाँ पे मार्केट इस क्लोजिंग के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ये डोजी, फिर रेड डोजी, फिर यहाँ पे कितना बड़ा कैंडल बना, और मार्केट में अगर आपने गलत एंट्री ली हुई है तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे हिट हो सकता है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो हमारे लॉजिक के हिसाब से हमें जो मार्केट में ये वाला जो हमने बताया था स्टार्टिंग में, ये हमारा SMI स्टोकास्टिक मोमेंटम काम कब आता है, ये आपका मार्केट में एंट्री और एग्जिट के लिए काम आता है, टारगेट के लिए काम आता है। जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको इसके सिग्नल को भी ध्यान देना होता है कि इसका सिग्नल हमें कह क्या रहा है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन है, ये हमारा ओवरबाउट जोन है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं करोगे कि यहाँ पे अगर एंट्री करोगे तो ये हमारा ओवरबाउट जोन में SMI है, जब ये क्रॉस करके नीचे आएगा इसका मतलब मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है। तो आपने अगर SMI का ध्यान दिया, SMI आपकी नजर में है, आपको पता है कि SMI इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपको SMI इस्तेमाल करना नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो सेशन में जाके SMI स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स वाला वीडियो जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये SMI काम कैसे करता है। तो इस SMI के जरिए हमने क्या किया, स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स और प्लस यहाँ पे हमारा ये वाला एंकर्ड वी वेब का सिग्नल्स, इसको इस्तेमाल करके हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। मार्केट टूट के यहाँ पे नीचे आ गया। अब इसको मैं करता हूँ प्ले। अब प्ले करने के बाद देखोगे आप कि जब तक मार्केट इसके नीचे ट्रेड करेगा ना, डाउन ट्रेंड में रहेगा, लेकिन जैसे ब्रेक करके इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट का ट्रेंड वहां से चेंज हो जाता है। तो देखो कई बार होता है क्या कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड करोगे तो जरूरी नहीं कि आपका हर दिन बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनता है। मार्केट जिस दिन ट्रेडिंग रहेगा आपको काफी मोटा प्रॉफिट होगा, चाहे कॉल साइड का चाहे पुट साइड का। लेकिन मार्केट में जिस दिन मूव काफी छोटा छोटा रहेगा, एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, तो वहां पे आप बहुत बड़े प्रॉफिट का उम्मीद नहीं करना, क्योंकि मार्केट में जब मूवमेंट नहीं तो आप ट्रेड में प्रॉफिट कहां से करोगे। क्योंकि पहले दिन में तो आपका मार्केट काफी यहां से यहां तक ट्रेड किया तो आपने ठीक है यहां से यहां तक प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन अगले दिन में क्या हुआ कि अगले दिन का मार्केट का मूव आपका वैसा है नहीं, तो इसलिए आप कहीं भी इंटर करोगे तो आप उतना बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखना और अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करना, ट्रेल करना, ये आपका काम है। और आपको ध्यान देना है कि अगर आप पुट साइड में एंट्री बनाए हो तो आपका जो ये लो वाला बैंड है ना, इसके ऊपर कैंडल के क्लोज होते ही टच करते ही हमारा मार्केट से एग्जिट हो जाना चाहिए, नहीं तो अगर पुट में हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका कॉल साइड का समझ में आ गया, साइडवेज का समझ में आ गया। अब इसको मैं क्लोज करता हूं मैं। अब आपका अगर पुट साइड के मार्केट के लिए आपको देखना है, इसको मैं डिलीट करता हूं मैं। डिलीट करने के बाद मैं बैक साइड में आपका HDFC का कोई भी यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि जुलाई 19 का डेटा लेता हूं मैं। अब यहाँ पे लेने के बाद जुलाई 19 का पुट साइड के एंट्री के लिए कैसे करोगे। अब देखो ये हमारा पुट साइड मार्केट है, ये मैं आपको स्टैटिक मार्केट में दिखा रहा हूँ, लेकिन रियल टाइम में, रियल लाइफ में, आपका रियल मार्केट में आप इसको ठीक उसी प्रकार इस्तेमाल करोगे जैसे मैं बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो ये हमारा ट्यूसडे 23 जुलाई 2024 का चार्ट है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर एंकर्ड वी वेब क्लिक करूंगा मैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे होगा क्या हमारा, यहाँ पे लगाऊंगा इसको सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे करूंगा पहले ओपन सॉरी लो, ठीक है ना। लो करने के बाद कलर कर दूंगा इसका मान लीजिए ब्लू, ठीक कर लिया इसको, ओके कर दिया। एक बार और क्लिक करूंगा मैं, क्लिक करने के बाद इसको कर दूंगा मैं हाई, इसको कर दिया रेड। सेटिंग्स में जाके इसको कर दूंगा मैं यहाँ पे हाई और यहाँ पे कर दूंगा ओके। एक और यहाँ पे लगाऊंगा तीसरी बार, यहाँ पे करूंगा तीसरी बार क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे, आने के बाद यहाँ पे स्टाइल में करूंगा इसको मैं ब्लैक और इसको यूटिलिटी इनपुट्स में जाके इसको करूंगा मैं OHLC4, ओके किया हमने। अब देखो हमारा ट्रेड का लॉजिक क्या है, जब तक मार्केट में हमारा एंट्री जो बनता है तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि चूंकि ये हाई के मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये ऑब्वियस ही बात है कि हमारा मार्केट हमारा डाउन साइड में है। लेकिन एंट्री तब तक नहीं बनेगी जब तक मार्केट हमारा इस रेंज बाउंड जो मार्केट का जोन है ना, ऊपर का हाई नीचे का लो और बीच का मीडियम वाला लाइन, जब तक इस तीनों लाइन के बीच में या इस तीनों को टच करते हुए मार्केट अगर ट्रेड करेगा तो हमारा ना कॉल का एंट्री बनेगा ना पुट का एंट्री बनेगा। अब देखो इस लॉजिक के हिसाब से ये यहाँ पे इतना बड़ा आपका एक रेड कलर का कैंडल बना है तो मार्केट ने आपका कितना बड़ा पैसा बचाया यहाँ पे। क्यों? कि अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा मैं और जूम करता हूं मैं, यहाँ पे जूम करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो और ये बीच वाला लाइन,
मैंने बोला आपको कि जब भी आपका हाई वाला एंकर्ड वी वेब, लो वाला एंकर्ड वी वेब और ये मीडियम साइज वाला आपका एंकर्ड वेब, इन तीनों के बीच में मार्केट अगर ट्रेड करेगा या इन तीनों को टच करते हुए ट्रेड करेगा तो हमारा मार्केट में एंट्री नहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट उस समय रेंज बाउंड रहता है या साइडवेज रहता है। तो ये हमारा हाई, ठीक है ना, लो और यहाँ पे OHLC, तीनों का काम इसलिए है कि ये बहुत सटीक आपको एंट्री दिलाता है और मार्केट में आप गलत ट्रेड लेने से बच जाते हो। आप अगर तीनों एंकर्ड वीएफ का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके वजह से आप यहाँ पे ना ही पुट में हो और ना ही कॉल में हो। तब आपको कब एंटर करना है, जब तक मार्केट यहाँ पे इस जोन को या इस जोन को छोड़ के या तो ऊपर ट्रेड करे या नीचे ट्रेड करे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आप आओगे, यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पे मैं जूम करूंगा तो हमारा एंट्री, अब कई लोग बोलेंगे भैया कि मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे गिरा, हम एंट्री यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे। यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे कि इस तरीके मार्केट में जब रेंज बाउंड होता है तो मार्केट आपका बड़े बड़े वीक छोड़ता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, तो आप कहीं भी लगाओगे आपका स्टॉप लॉस हो जाता है और आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि भाई मार्केट या तो ऊपर जा नीचे जा रहा, पता नहीं चल पा रहा है, तो आप डर जाते हो। तो उस डर से बचने के लिए हम तभी एंटर करेंगे जब मार्केट हमारा सेफ ट्रेड देगा हमें। तो सेफ ट्रेड कहाँ पे दे रहा है, सेफ ट्रेड की एंट्री हमारी बन रही है यहाँ पे, इस जोन पे, जो कि मार्केट हमारा इसके नीचे क्लोज करके ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया में आपको क्लीन एंट्री दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक आपको टारगेट मिलेगा पुट साइड के लिए। अब उसके बाद कुछ लोग बोलेंगे भाई कि ठीक है, ये कॉल का तो एंट्री, पुट का तो एंट्री बन गया, ये मार्केट हमारा यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, तो क्या यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको इस ACMI का इस्तेमाल करके पता करना पड़ेगा कि भैया मार्केट यहाँ पे जब क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पे कॉल के लिए एंट्री लेके छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हमेशा लॉजिक क्या होता है कि कभी भी आपको, जब मार्केट आपका डाउन साइड में ट्रेड कर रहा हो तो आपको कॉल का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और जब अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा हो तो आपको पुट का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको उसमें गलती होने का संभावना रहता है। और अगर इस चीज को आप बचा लोगे ना कि डाउन जब भी मार्केट रहे, मार्केट अगर बेरिश रहे तो उसमें कॉल नहीं लो, और मार्केट जब आपका बुलिश हो तो उसमें पुट नहीं लो। एंट्री का पॉइंट आपका तब तक बनता है कि अगर डाउन साइड में जब मार्केट आपका टॉप पे मिलता है तो हम सेल करते हैं, और अप ट्रेंड में जब मार्केट आपका बॉटम पे आता है हम बाय करते हैं। तो उसी लॉजिक के हिसाब से हम एंट्री नहीं लेते हैं। कि फिर भी आप एग्रेसिव होकर आप ट्रेड लेना ही चाहते हो तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको अपना बैंड मल्टीप्लायर इनेबल करना है। तो कौन सा, यहाँ पे पाओगे क्लोजिंग वाले पे यहाँ पे आके बैंड मल्टीप्लायर इनेबल करोगे ना, ये बैंड मल्टीप्लायर 1, बैंड मल्टीप्लायर 2 और बैंड मल्टीप्लायर 3, जैसे 3 इनेबल करोगे आपको देखो यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि मार्केट हमारा इस बैंड मल्टीप्लायर पे सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट लेके मार्केट इस सपोर्ट को क्रॉस करते हुए ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ पे बीच वाली लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है, हमारा टारगेट देके यहाँ से हम निकल सकते हैं। लेकिन ये तब करना आप जब मार्केट में आपका एंकर्ड वी वेब इस्तेमाल करना आप सही तरीके से सीख जाओ। अगर एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल करना नहीं जानते हो तो आप जबरदस्ती मार्केट में लालच में आके ट्रेड लेने की कोशिश मत करना जब तक कि आप खुद उसका बैक टेस्ट करके ना देखो। अब देखो क्या लॉजिक है हमारा, इसमें कहीं भी किसी भी जोन में आप इंटर करो, आपको इसी लॉजिक के हिसाब से एंकर्ड वीवेब से कंप्लीटली कोई रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। ये हमारा एंकर्ड वीवेब कंप्लीटली पिक्सल परफेक्ट ट्रेड देता है आपका, चाहे पुट का हो या कॉल का हो, ठीक है ना। हाँ, ये अलग बात है कि हर दिन आप इससे एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि मार्केट हमारा जब एक डायरेक्शन में ट्रेड करेगा, कॉल साइड या आपका पुट साइड, तभी आप पैसा कमाओगे। जब मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, साइडवेज रहेगा, तो इसमें आपका कोई टूल, कोई इंडिकेटर काम नहीं करता है, कोई लॉजिक काम नहीं करता है। मतलब साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट करता हूं मैं। अब मान के चलो कि हम कोई और स्टॉक लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिया था HDFC का, अब चलो लेके चलता हूँ। मान लो हमने यहाँ पे मैं एक स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, सपोज मान लीजिए NTPC का, या मान लीजिए हम लेते हैं टाटा पावर का। हमने टाटा पावर ले लिया, ठीक है। टाटा पावर का मैं एक बार स्टॉक ऐड करता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे टाटा पावर के स्टॉक पे सिलेक्ट करता हूं मैं। अब यहाँ पे आओगे कि टाटा पावर के ऐड पे आने, इस पे चार्ट पे आने के बाद मैं चलता हूँ 3-4 महीने पुराने डाटा पे। यहाँ पे आपका जुलाई का 10 का मैंने ओके किया। ये हमारा टाटा पावर का ना जुलाई का चार्ट हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब अगर टाटा पावर में कहीं भी किसी चार्ट में लगाऊंगा मैं, तो आप देखोगे कि एंकर्ड वी वेब कितना सॉलिड काम करता है। सपोज मान लो यहाँ पे लेता हूं मैं, यहाँ पे लिया एंकर्ड वी वेब, पहला कैंडल ये वाला है। सपोज मान लीजिए ये हमारा पहला कैंडल है। इस पहले कैंडल पे एंकर्ड वी वेब क्लिक किया हमने, इसको पहले को हमने कर दिया यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हाई, यहाँ पे कलर हमारा रेड ओके किया।
फिर दूसरी बार लिया, इसको क्लिक किया, इस बार करेंगे इसको ब्लू, इसको कर दिया 4, ठीक है। इसको सेटिंग्स में जाके यहाँ पे करेंगे हम इनपुट्स में आपका हाई की जगह लो कर दिया, ओके। ये हमारा ऐसे बन गया। अब एक बार एक और क्लिक करेंगे, इस बार आएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे ब्लैक, इसको कर दिया 3 पॉइंट मान लीजिए, इसको कर दिया हमने OHLC, इसको कर दिया ओके। अब देखो कितना सॉलिड आपको ट्रेड दे रहा है। यहाँ पे हमारे लॉजिक के हिसाब से मार्केट या तो इसके ऊपर ट्रेड करे या इसके नीचे ट्रेड करे, तो ये क्लोजिंग के तो ऊपर है नहीं। मार्केट हमारा इस बार इस लो वाले मतलब इस लो वाले एंकर्ड वीएफ के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, और ये हमारा बीच वाला लाइन क्या काम करेगा, स्टॉप लॉस के लिए काम करेगा, और ये मार्केट रेंज बाउंड है कि नहीं उसको बताने के लिए काम करेगा। अब देखो मार्केट क्या किया, यहां हमने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मार्केट हमारा वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा कैंडल हो जो क्लोज करे इस ब्लू वाले के नीचे और ब्लू वाले के लाइन के नीचे टच ना करते हुए सर्वाइव करे। तो हमारा ये कैंडल क्लोज किया, ये कैंडल क्लोज किया, और ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज तो किया, लेकिन यहाँ पे ब्लू को टच कर रहा है, बिल्कुल इंटर नहीं करेंगे। यहाँ पे ये वाला मार्केट हमारा एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ भी इंटर नहीं करेंगे। ये हमारा रेड ये बना, यहाँ पे ये नीचे क्लोज किया, तो इस पे हम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अब देखो आप बोलोगे कि ठीक है यहाँ पे ये भी टच कर रहा है, लेकिन चूंकि डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ है तो हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, तो अगले कैंडल का भी हम वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगले कैंडल का वेट करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला कैंडल हमारा बिल्कुल टच नहीं कर रहा है। यहाँ पे मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ हमने ये क्लोजिंग दिया, यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे ओपन किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इत्मीनान से हम यहाँ पे इस 2 ग्रीन कैंडल का या तो वेट कर सकते हैं क्लोजिंग का, या यहाँ पे कहीं भी आपका जो दिल करे इंटर कर सकते हो। तो मान लीजिए रेड वाला कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, इसके नीचे हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद यहाँ पे हमारा एसएल डल सकता है या यहाँ डल सकता है, ठीक है ना। जो सेफ एसएल होता है ये बीच वाला लाइन का। अब यहाँ पे देखो यहाँ से मार्केट नीचे है, कैसे नीचे है, ये हमारा एंकर्ड वीएफ टॉप में है, ये नीचे है। जब ये हमारा क्लोज के ऊपर जाएगा तो अपसाइड मार्केट ट्रेड करेगा, जब ये क्लोज और ये हमारा हाई और लो के नीचे रहेगा तो मार्केट डाउन साइड में रहेगा। अब मेन बात आती है कि जब ऐसा कंडीशन आपको मिले तो आपको एंट्री कहाँ करनी है। अब यहाँ पे इस जोन पे ये जो एंट्री है, प्रिंसिपल आपका लॉजिक, आपका साइकोलॉजी, आपका रूल स्ट्रांग होना चाहिए कि भैया आपने जो लॉजिक बनाया है कि जब तक मार्केट में कोई कैंडल इस लाइन को या इस लाइन को छोड़ते हुए टच ना करते हुए क्लोजिंग ना दे, हमें एंट्री नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका कैंडल ना, यहाँ तक तीनों कैंडल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये वाला कैंडल आपको टच नहीं कर रहा है, तो हम इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद वाले कैंडल पे ना एंट्री बना सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान हमेशा देना होता है कि हमें छोटा से छोटा स्टॉप लॉस तलाशना होता है। तो यहाँ पे आप एंटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री ना बना के इस मार्केट को ना इसके क्लोज आने तक का वेट कर सकते हैं, और उसके बाद जब नियरेस्ट इसका पॉइंट मिलेगा ना, वहां पे हम एंट्री बना के यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एंट्री और एग्जिट का तरीका बहुत सिंपल होता है, लेकिन आपका अपना साइकोलॉजी स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका रूल आपके हिसाब से बिल्कुल लिखित रूप में आपके दिमाग में होना चाहिए कि भैया आपको रूल को वायलेट नहीं करना है। रूल को वायलेट करने के बाद एक दिन तो पैसा कमा लिया आपने, लेकिन अगले दिन कहीं अपने रूल को वायलेट किया तो जो आपने पैसा कमाया होगा वो पूरा पैसा आपका एक दिन में आपका वाइप हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने प्रिंसिपल के ऊपर काम किया, अपने लॉजिक के ऊपर काम किया, आप स्ट्रिक्ट हो, डिसिप्लिन पे काम कर रहे हो, तो आपका डिसिप्लिन आपको हर दिन अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है मार्केट में आपका। ये देखो यहाँ पे मार्केट बिल्कुल फर्स्ट क्लास, जब तक मार्केट हमारा यहाँ पे ऊपर है इसके एंकर वीएफ के, मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है। अब ये इसका जो मेन फायदा क्या होता है एंकर्ड वीएफ का, ये आपका हिस्ट्री में जितना चाहो उतना लंबा एक्सपेंड करके जान दे सकते हो, लेकिन सबसे सेफ क्या होता है कि हम इसको मार्केट में मैक्सिमम 2 दिन तक फॉलो करते हैं, एक प्रीवियस डे का और अगले दिन का हम फ्रेश लगाते हैं नया, ताकि मार्केट में हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, उसका क्लियर कट डायरेक्शन हमें मिलता रहे। तो ये तरीका होता है आपका एंकर्ड वीएफ इस्तेमाल करने का, और ये आपका एंकर्ड वीएफ मार्केट में कभी भी आपको धोखा नहीं देता है। इसका ट्रेड बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट सही होता है, ठीक है ना। अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे, आप खुद बैक टेस्ट करके देखना, आपको रिजल्ट पता लग जाएगा कि भाई मार्केट में कितना सॉलिड काम करता है। देखो ये इतना बड़ा बड़ा ये फैट आपका कैंडल इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे
वॉल्यूम कैंडल इनेबल किया है मार्केट में वॉल्यूम के हिसाब से। वॉल्यूम कैंडल करता है क्या है कि मार्केट में जितना ज्यादा फोर्स के साथ मार्केट में बाइंग और सेलिंग आती है ना, ये ऑटोमेटिकली कैंडल उतना थिक उतना मोटा बनता चला जाता है। तो ठीक है ना, इसको मैं रेगुलर वाले पे क्लिक करता हूं। मैं ये रेगुलर कैंडल है। अब यहाँ पे देखो, अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भैया मान लीजिए कि हमने एंट्री वाले पहले कैंडल पे एंट्री हमने मिस कर दी और हम स्विंग हाई स्विंग लो पे ट्रेड करना चाहें तो कैसे करेंगे। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है एंकर्ड वीवेब का कि आप किसी भी कैंडल पे किसी भी स्विंग लो किसी भी स्विंग हाई से आप उसको लगा के ट्रेड कर सकते हो। ठीक है ना। अब सपोज मान लो हिस्ट्री में मैं कहीं भी जाता हूं आपका इस चार्ट पे, ठीक है ना, स्टॉक वाले पे, और आने के बाद किसी भी चार्ट को लेता हूं मैं, तो इसमें आके आपको सपोज मान लीजिए कि आपका जो कैंडल ओपन हुआ ना उस ओपनिंग पॉइंट पे आपने एंट्री मिस कर दी। मान लीजिए यहां पे लेता हूं मैं, इस चार्ट पे लेने के बाद ये आपका यहां पे अपने एंट्री मिस कर दी, तो आपको ध्यान देना होता है कि मार्केट में जो पहला स्विंग हाई और स्विंग लो बनता है ना, उस स्विंग लो या स्विंग हाई पे आप एंकर्ड वीएफ को लगा के एंट्री तलाश सकते हो। ठीक है ना, और आपका रिजल्ट वो वहीं से देना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि आपने यहां मार्केट ओपन हुआ और यहां तक आपने एंट्री नहीं बनाई, ठीक है, और आपको लगता है कि ये हमारा स्विंग हाई है और ये स्विंग लो बन गया, तो हम यहां से अगर व्यू आपका बनता है मार्केट ऊपर जाने का या यहां से नीचे जाने का, तो आप या तो यहां पे या यहां पे कहीं पे भी आप यहां पे एंकर्ड वीएफ का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहां पे देखो एंकर्ड वीएफ क्लिक किया मैंने, यहां पे स्विंग लो पे क्लिक करूंगा, फिर इसको मैं करता हूं ब्लू, ठीक है, यहां पे इसको मैंने एक बार डबल क्लिक करता हूं मैं, इसको कर दिया मैंने मान लीजिए ब्लू कलर का, ठीक है, ओके किया, और यहाँ पे सेटिंग्स में यहाँ पे इसको मैं करूंगा लो, ओके किया मैंने। उसके बाद एक बार और क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे इसी कैंडल पे जो स्विंग लो वाला कैंडल है ना उसी पे हम फिर क्लिक करेंगे। इस बार क्लिक किया, इसमें क्लिक करने में इसको करता हूं मैं रेड और यहाँ करता हूं इसको हाई, इसको करूंगा ओके। फिर एक बार क्लिक करूंगा मैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस बार करूंगा इसको मान लीजिए ब्लैक, इसको करता हूं मैं OHLC4, ओके किया मैंने। अब देखो कितना सॉलिड यहाँ पे मार्केट हमारा इस रेंज बाउंड एरिया में, हमने कहाँ पे एंकर्ड वीएफ लगाया, हमने एंकर्ड वीएफ लगाया यहाँ पे इस स्विंग लो पे, ठीक है ना, इस मार्केट के स्विंग लो पे लगाया हमने, और स्विंग लो पे लगाने के बाद यहां से यहां तक आया। तो तीन हम जो एंकर्ड वीएफ इस्तेमाल करते हैं उसका फायदा यही होता है कि जी हमें रेंज बाउंड मार्केट से बचाता है। अब यहाँ पे देखो इस जोन पे मार्केट आपका जिगजैग करते हुए इस मार्केट में इसी जोन में ये आपका रेड वाला रेसिस्टेंस ब्लू वाला सपोर्ट और इसके बीच में ट्रेड कर रहा है। तो हम यहाँ पे कहीं एंट्री नहीं बनाएंगे, हम वेट करेंगे या तो नीचे ब्रेक करे या ऊपर ब्रेक करे। तो ब्रेक तो किया ऊपर, लेकिन ऊपर ब्रेक करने के बाद हमारा क्या किया मार्केट यहाँ पे फिर एक रेड करके नीचे आता है, तो हमारा एंट्री नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल देख के इसने मार्केट क्लोज किया, ब्रेक तो किया ऊपर, लेकिन क्या हमारा एंट्री यहाँ बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें जब भी मार्केट आपका बड़ा कैंडल देके ब्रेक ऊपर करे चाहे नीचे करे, तो वो एक वार्निंग होता है कि भैया आप कहीं भी इंटर करोगे कॉल या पुट में आपका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट एक बार रिटेस्ट करें नीचे आएगा। तो इसलिए हम उस जोन से बचने के लिए स्टॉप वाले से लॉस वाले से हमेशा जब भी मार्केट आपका बड़े कैंडल से ब्रेक करे हमें वेट करना होता है कि भैया मार्केट उसको रिटेस्ट करने एक बार आए ताकि हमें छोटा स्टॉप लॉस मिले। अब देखो क्या किया मार्केट, यहां से बड़ा कैंडल दिया, हमने एंट्री नहीं बनाई, यहां पे एक डोजी बनाया फिर भी एंट्री नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि ये बड़ा कैंडल क्लोज दिया है, ये एक वार्निंग है कि भैया यहां से मार्केट एक बार रिटेस्ट कर नीचे आएगा इस लिखाने के लिए। तो जैसे इस रेड कैंडल के बाद नीचे आने के बाद एक कैंडल जैसे ये वाला कैंडल मार्केट ने क्लोज किया, इसके क्लोजिंग के बाद ये इससे टच नहीं कर रहा है हाई वाले एंकर्ड वीवेफ से, तो हमारी एंट्री कहां बनती है? हमारी एंट्री इस कैंडल में बन जाती है और हमारा स्टॉप लॉस या तो आप यहां डाल लो या हमारा रूल के हिसाब से इस बीच वाले लाइन के 2-3 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस डाल दो और देखो एंजॉय करो प्रॉफिट। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। तो भाई मार्केट में आपका थोड़ा सा ना वेट करना होता है, यहां से यहां तक का प्रॉफिट बुक करो आप। तो मार्केट में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा साइकोलॉजी इस्तेमाल करना पड़ता है। मार्केट में आपको ट्रेड बुक करने के लिए वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आंख मूंद के कभी भी मार्केट में एंटर कर जाओ कि मार्केट आपको पैसा पे कर देगा। मैक्सिमम लोग लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो पेशेंस रख नहीं पाते हैं और लाल और हरा कैंडल देखते ही कहीं भी एंटर कर जाते हैं। तो ये एंकर्ड वीवेफ का लॉजिक बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे स्टॉक ट्रेडिंग के लिए तो आपका बहुत बेहतरीन प्रॉफिट आप हर दिन बुक कर पाओगे। शर्त यह है कि आप इसके प्रिंसिपल को फॉलो करोगे
और इसके प्रिंसिपल को नकारते हुए खुद कहीं भी अपने मनमाने तरीके से ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे। तो इस पेशेंस को सीखने के लिए, समझने के लिए आपको स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा, मार्केट में खुद समय देना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आप इसको किस तरीके से समझ पाते हो, किस तरीके से इस्तेमाल कर पाते हो, ठीक है ना। तो किसी के झांसे में नहीं आना है कि एआई से ट्रेड करा लो, एआई से लॉजिक ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी इंसान किसी का भी किसी फेक गुरु लोगों का कोर्स बाय मत करो। 10 लाख, 5 लाख, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी पैसा लगा के आप कोर्स बाय करते हो, वो सब पैसा आपका पानी में जाएगा। कोई कुछ नहीं सिखाता, सारे स्कैमर बैठे पड़े हैं। वो आपको लाल हरा कैंडल बताएंगे, कोई बोलिंजर बैंड बताएगा, कोई आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगा, और बहुत सारे फेक गुरु है ना, दिन भर पक 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 करते रहते हैं यूट्यूब पे कि भैया यहाँ सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। भैया उस सपोर्ट रेजिस्टेंस से कुछ नहीं होने वाला। मार्केट में जो होना होता है ना, वो चार्ट बताता है। चार्ट आपका जो बताना होता है ना, वो बता चुका होता है या बताता है। आपको चार्ट को समझने और पढ़ने आना चाहिए और चार्ट को इस्तेमाल करने आना चाहिए। मार्केट में कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। मान लिया मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा इस रेट टूल को इस्तेमाल करता हूँ। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे आपका नीचे में ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ बैक में, फिर यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे आपका फिर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब ये 1 2 3 4 5 मैंने लाइन खींच दी है। अब मैं यहाँ बक 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 करूँ कि भैया ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो भैया ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम तब आएगा ना जब मार्केट इसको रेस्पेक्ट करेगा। अब यहाँ पर देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। मार्केट इनमें से किसी लाइन को रेस्पेक्ट नहीं, इस लाइन को रेस्पेक्ट किया रेजिस्टेंस के तौर पे, बाकी इन चारों लाइन को, तीनों लाइन को रेस्पेक्ट नहीं किया। बिना रेस्पेक्ट किए मार्केट यहाँ से लगातार नीचे गिर रहा है। तो भैया इस सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन का आप करोगे क्या? जब मार्केट यहाँ से लगातार गिर रहा है, मार्केट इसको रेस्पेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो इस सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन का आप करोगे क्या? आपके लिए वही सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन वैलिड रहता है जो मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है। तो वो कौन बताएगा? सपना तो आपको आएगा नहीं। अगर यहाँ पे सपोज मान लो एग्जांपल ग्रुप में थोड़ा सा और जूम करता हूं मैं, जूम करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन पे मार्केट क्या करता है, इसको थोड़े समय के लिए, ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ 5 मिनट चार्ट में आपका 15 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा मार्केट रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे जब रिस्पेक्ट करके यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल जाएगा, आप यहाँ पे कॉल की एंट्री बनाओगे, नीचे सेल डालोगे, खड़ाक से आपका एसएल हंट हो जाएगा। तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमें करना क्या है? इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वैलिडेट करने के लिए हमें एक एडिशनल टूल चाहिए होता है जो हमें बताए कि मार्केट में हमारा जो पॉइंट पे हम एंट्री कर रहे हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो हमारा वैलिड है, वहां पे पावर है। देखो, उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। मैं कई बार इसको इस्तेमाल करता हूं। आपका इसको लगाऊंगा ना, अब देखो ये वाला, ये बहुत एक वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर है, ये बहुत जबरदस्त काम करता है। ये मार्केट में हमें क्लियरली बताता है कि भैया कहां पे हमारा मैक्सिमम बाइंग और सेलिंग हो रही है, ठीक है ना। तो ये टूल्स और ये इंडिकेटर्स आपको सीखने होते हैं, ये लॉजिक सीखने होते हैं कि भैया मार्केट में ट्रेड कैसे लेते हो। लाखों रुपए कोर्स लेने से कोई फायदा नहीं है। खुद के पढ़ाई पे ध्यान दो, खुद पे रिसर्च पे ध्यान दो, अच्छे अच्छे जो सिखाने बताने वाले हैं उनको देखो, उनको सीखो। लेकिन एक पैसा किसी का कोर्स बाय करने में वेस्ट मत करो, कुछ फायदा नहीं होगा। पूरा जीवन का गढ़ा कमाई आपका बर्बाद हो जाएगा। स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत पैसा का बिजनेस है। पूरी दुनिया का व्यवसाय इस पर टिका हुआ है। आप भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन बशर्ते आपको सीखना पड़ेगा। बेसिक चीजें सीख जाओगे स्टॉक मार्केट का, कुछ अच्छे टूल सीख जाओगे, तो पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं कि आप 100 स्ट्रेटजी सीखो। पैसा कमाने के लिए आपका एक ही स्ट्रेटजी काफी होता है। एक लॉजिक, एक स्ट्रेटजी आपने सीख लिया, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं। आप अपने प्रिंसिपल पे, अपने रूल पे सिर्फ एक स्ट्रेटजी के साथ काम करो जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, और जीवन भर आप उससे एक दुधारू गाय की तरह, कामधेनु गाय की तरह उससे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में नहीं जानता हूं मैं, और मेरा ये लॉजिक है कि ठीक है भैया स्टॉक मार्केट में हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो हम क्या करेंगे? देखो, इस जो एंकर्ड वी बता रहा हूं मैं, इसका इस्तेमाल आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के भी कर सकते हो। इसके बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। अगर उस पर बात करूंगा मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो फिलहाल देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले बात को वैलिडेट करने के लिए अब यहाँ पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस हटा दिया। अब यहाँ पे सिर्फ एंकर्ड वी क्लिक करता हूं मैं। देखो, आपका क्लिक करते ही आपका ये आपका फर्स्ट क्लास आपका सिग्नल दे रहा है कि भैया हमें कहाँ पे इंटर करना है, कहाँ पे इंटर नहीं करना है, कहाँ से मार्केट हमारा
मूव ले रहा है, फिर यहाँ पे क्लिक किया हमने, इसको ब्लू किया हमने, यहाँ पे कर दिया, इसको लो कर दिया, ओके किया हमने। तो इस तरीके से काम करता है मार्केट में। जो हमारा सही टेक्निक होता है, सही लॉजिक होता है ना, वो कोई बताने का प्रयास नहीं करता, ना ही कोई बताता है। और मेरा ख्याल है शायद किसी को पता होगा तो बताएंगे, जब पता ही नहीं होगा तो बताएगा कोई क्या। वो झूठ मूठ की इधर उधर की बातें घुमा घुमा के आपको परेशान करते रहेंगे, आपका ये कर लो वो कर लो, आप गुरु जी बोल के आगे पीछे घूमते रहोगे, सर ये बता सर बता दो, कोई कुछ नहीं बताता। सपोर्ट एसिडिटी बताने से क्या मिलेगा यार, कुछ नहीं मिलने वाला। जानो वो चीज जो आपके काम आने वाला है। अभी देखो यहाँ पे मैंने 3 एंकर्ड वीव लगाया, आपका व्यू क्लियर है कि भैया एंकर्ड वीव हमारा ये क्लोजिंग है, ये हमारा लो है, ये बीच का है, इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। हमारा लॉजिक क्लियर है भैया, जब इसके नीचे ट्रेड करेगा तो हमें पुट का पोजीशन बनाना है, ऊपर जाएगा तो कॉल का। अब देखो यहाँ पे एंट्री बनाई, हम नीचे तक का प्रॉफिट आपका बुक कर सकते हो आप। तो ये तरीका होता है मार्केट में पैसा कमाने का। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की होता है। अगर आप टूल्स नहीं जानते, सीखते नहीं हो, रिसर्च नहीं करते हो, तो आप हर बार लॉस करोगे, पूरा पैसा आपका वाइप हो जाएगा, जीवन भर की कमाई खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सीख लिया तो आपका जीवन आसान हो जाएगा और जीवन आपका बिल्कुल सकारात्मक वे में बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल तरीके से बीतेगा और बहुत शानदार लाइफ व्यतीत करोगे आप। लेकिन बशर्ते यह है कि आप ट्रेडिंग करना सही तरीके से सीखो और किसी फेक गुरु के बहकावे में नहीं आओ। तो मेरा ख्याल है कि आपने आज के वीडियो से सीखा होगा कि स्टॉक मार्केट में एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल करके एंट्री और टारगेट कैसे लगाते हैं, और बिना किसी और टूल का इस्तेमाल किए आप, चाहे जीरोधा हो, चाहे धन हो, चाहे आप अप स्टॉक हो, चाहे ग्रो हो, किसी भी इस्तेमाल करके आप इसका सही तरीके से ट्रेड ले पाओगे। क्योंकि ये बिल्कुल आपका ये टूल जो है ना एंकर्ड वी वेब, आपका सब में फ्री टूल है। धन, जीरोधा, अप स्टॉक, ग्रो सब में फ्री है। तो आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं पे करना, बस आपको अपना रूल बनाना है कि भैया हमें इस एंकर्ड वी वेब का जो रूल है ना उसके हिसाब से मार्केट में टारगेट और एंट्री लगाना है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आज के वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो मेरे को इंस्टा पे फॉलो करो, इंस्टा पे मैसेज करो, या आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सारे क्वेश्चन डाल सकते हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। बाकी आप एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल करके लॉन्ग टर्म के लिए कैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर में, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तब, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को, उन सारे लोगों को शेयर कीजिए जितने लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, जितने भी लोग कोर्स बाय कर रहे हैं, उन सबको मना करो भैया किसी भी कोर्स के परचेज में आपको पैसा वेस्ट नहीं करना है। कुमार सिंह के फ्री वीडियोस को आप देखो और अपने जीवन को एक अच्छे सकारात्मक वे में तब्दील करो और अच्छा प्रॉफिटेबल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनो, ठीक है ना। बिना किसी मार्केट में कोर्स को बाय किए हुए, बिना किसी का फेक गुरु को फॉलो किए हुए आप आसानी से छोटे छोटे टूल्स सीख के अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप लोग कैपेबल हैं तो प्लीज चैनल का ज्वाइन मेंबर जरूर बनिए। थैंक यू सो मच।